का स्वागत है। और महान अभिनेता इरफान खान हम सब के बीच नहीं रहे हैं। महज 54 साल की उम्र में कोकिलाबेन अस्पताल में आखिरी सांस ली इरफान खान ने आज कई फिल्में जिसमें अपना नाम उन्होंने रोशन किया, न सिर्फ बॉलीवुड बल्कि हॉलीवुड तक, न सिर्फ देश बल्कि विदेश तक अपनी धाक जमाई इरफान खान ने। जयपुर में जन्म हुआ, बेहतरीन एक्टिंग टाइमिंग के लिए जाने जाते थे इरफान, और फिल्म और साहित्य जगत में शोक की लहर, इसमें कोई दो मत नहीं। बस अतरी अंग्रेजी आवे हमें। सीएम अशोक गहलोत ने भी शोक जताया और जगह जगह से ट्वीट्स भी सामने आए। तेरे को बाहर कॉलेज में पढ़ने का मशहूर अभिनेता इरफान खान अब हम सबके बीच नहीं रहे हैं। भारत को अंग्रेजों से आजादी लेने में 2 सदी के महानायक अमिताभ बच्चन से लेकर जगह जगह से रिप्लाईज आ रहे हैं और सभी ट्वीट के जरिए अपनी संवेदनाएं जाहिर कर रहे हैं। आपने मीटिंग के लिए बोला, हमने बुला ली। अब यूँ बोला आप लोग दारू लेके आ जाओ, मैं चखना लेके आता हूँ। और फिल्म निर्माता अशोक पंडित ने क्या कुछ कहा वो आपको सुनाते हैं। The demise of a great human being and a great actor, Irfan Khan, is a great loss to the industry. We have no words to express our sadness on losing this great man. I worked a lot with Irfan in my television shows. He was always a fighter. He was one of the most positive and a vibrant human beings on the sets. बिल्कुल, तो देखिए एक ऐसे इंसान जिनको आज सभी याद कर रहे हैं क्योंकि एक गहरा झटका लगा है। पिछले कुछ दिनों से तबीयत खराब थी, लेकिन अचानक तबीयत ज्यादा खराब हुई, कल आईसीयू में भर्ती कराया गया। 3 करोड़ की तो अपनी औकात नहीं। और डॉक्टर यास्मिन इरफान खान के करीबी, उनका क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुनाते हैं। और क्या कहेंगे डॉक्टर यास्मिन, क्योंकि जिस प्रकार से इरफान गए किसी को यकीन नहीं हो रहा, चाहे वो जितने भी रिएक्शंस आ रहे सब में यही कहा जा रहा है एक जिंदा दिल इंसान थे। यास्मिन जी, आप किस तरह से याद कर रही हैं? जी बिल्कुल, जो मेरे शायद बहुत कम लोगों को ये पता हो कि ये एक छोटा सा शहर है टोंक, जो कि जयपुर के पास ही है। ये टोंक शहर के थे एक्चुअली। इनके मदर और फादर दोनों टोंक के थे और इनकी मदर जो है रॉयल फैमिली से बिलोंग करती थी, क्योंकि मैं भी रॉयल फैमिली से ही बिलोंग करती हूँ, इसलिए मैं जानती हूँ इनको कि ये बचपन से बहुत ही अलग तरह के इंसान थे, बहुत मेहनती और बहुत ही शौक रखते थे नाटकों का। मतलब इस तरह के रंगमंच से जुड़े हुए थे और बेइंतहा अलग तरह के एक इंसान थे, बहुत मेहनती बहुत थे बचपन से। और इनके जो फादर थे उनकी टायर की दुकान थी वहां पर टोंक में, और बड़े एक मतलब आप समझिए कि गरीब से थोड़ा ऊपर कह लें अपन, इस माहौल में इन्होंने जन्म लिया। लेकिन नहीं रुकने वाला इंसान था ये, कि हर चीज को पीछे छोड़कर आगे निकलने वाला ये इंसान था। इसीलिए ये टोंक से निकलकर जयपुर आए, जयपुर में रहे और यहाँ पर इन्होंने काफी मेहनत करी और अपनी मेहनत और लगन से ये बॉम्बे तक पहुंचे। दिल्ली के जब इंस्टीट्यूट में, मुझे याद है एक किस्सा कि जब दिल्ली के इंस्टीट्यूट में ये एक्टिंग की तालीम ले रहे थे, उस दौरान में हमारे यहाँ एक शादी हुई थी जिसमें ये आए थे। तब ये काफी हद तक फेमस थोड़े बहुत हो चुके थे उस जगह पे। तब हमने इनको देखा तो ये बहुत ही डाउन टू अर्थ और बहुत ही अच्छे इंसान थे, जो कि उस शादी में जिस तरीके से ये शरीक हुए वो वाकई में काबिल तारीफ था कि वो बहुत ही किसी गरीब इंसान की लड़की की शादी थी, लेकिन इनकी कोई खास रिश्तेदार थी वो। लेकिन उस शादी में ये किस तरह से शरीक हुए और कितनी अपनायत और कितना इन्होंने उससे उनसियत दिखाई, ये काबिल तारीफ थी। और मुझे लगता है कि बहुत ही नेक और अच्छे दिल के इंसान थे। और इनकी वालिदा और वालिद का मशहूर है कि बहुत ही नेक सिफत लोग थे। और बच्चों, और जो इरफान जी हैं उनको एक्चुअली
शायरी का बहुत शौक था। खुद तो नहीं लिखते थे जी। लेकिन हाँ, दूसरों की जो शायरी याद करके सही वक्त पे सुनाने का हुनर उनको बहुत अच्छा था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर यास्मीन हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। और हमारे साथ कविता चौहान हमारी संवाददाता भी ज़्यादा जानकारी के लिए जुड़ गई हैं। कविता, आज बॉलीवुड को जो क्षति हुई है, ना सिर्फ बॉलीवुड कहा जाए, बॉलीवुड, हॉलीवुड, जो भी सिनेमा से जुड़े हुए हैं उनके लिए एक अपूर्णीय क्षति रहा है। आज का दिन एक ऐसा दिन जिसे काले अध्याय के रूप में याद किया जाएगा। इरफान खान हम सबके बीच नहीं रहे हैं। जी हाँ खुशबू, आज का जो दिन है एक बहुत ही दुखद दिन है, क्योंकि वो एक इतने अच्छे एक्टर ही नहीं बट बहुत ही अच्छे इंसान भी थे। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि मुझे काफी बार अपॉर्चुनिटी मिली उनसे मिलने की, उनसे बात करने की, उनका इंटरव्यू करने की जी। और आखिरी जब बात मुझे याद है उनकी, जब ये हिंदी मीडियम की प्रमोशन के लिए जयपुर आए थे, आई थिंक 2017 की बात थी जी। और किसी कारण उनका मूड बहुत खराब था और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद किसी से बात करना नहीं चाह रहे थे। और मुझे अभी भी याद है कि मैंने उन्हें काफी उनकी टीम को कहा कि वो हमारा ऑफिस विजिट करें। बड़ी मुश्किल से इरफान माने ऑफिस आने के लिए, जिस ऑफिस में हम पहले काम करते थे। एंड वो वहाँ आए, फिर बड़े ही अपसेट, मुझे अभी भी याद है वो बैठे थे और बड़े ही अपसेट मूड में थे, क्योंकि उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिल्कुल खुशी नहीं थी। जिस तरीके के सवाल जर्नलिस्ट ने किए थे वो उससे अपसेट थे। और फिर हम बात करने लगे और मैंने सिर्फ उनका माइंड डाइवर्ट करने के लिए उनकी हॉलीवुड के बारे में बात करी, और स्पेशली क्योंकि वो अपने नाम में 2 बार आर लगाते हैं, जो इंग्लिश में कहते हैं ना हॉलीवुड फिल्म में, हाउ डू यू रोल योर आर्स। तो जब वो बात उन्होंने सुनी तो वो काफी हंसे और हंसी हंसी में उन्होंने बहुत सारी बातें करी। और मैं आपको एक बार ये भी बता दूं कि जो मेरा पहला असाइनमेंट था एज अ जर्नलिस्ट, वो था इरफान खान का इंटरव्यू लेना। और वो थी बात जब राजस्थान रिसर्जेंट के लिए वो एक शूट के लिए, एड शूट के लिए वो यहाँ आए हुए थे जयपुर में। बड़ी मुश्किलें हुई लेकिन हाँ, मुझे वो इंटरव्यू नहीं मिल पाया उनसे। और यही बात जब वो आए थे 2017 में हिंदी मीडियम के प्रमोशन के लिए, मैंने उनसे ये बात बताई तो उन्होंने मुझे एक चीज जरूर बोली थी कि देखिए मैंने आपको एक जर्नलिस्ट बना दिया। और काफी खुश थे। और आज भी मैं वो बात नहीं भूल सकती जो उन्होंने मुझे अंत में जाते जाते कही थी, जब मैंने उन्हें कहा था कि इरफान थैंक यू सो मच, आप हमारे ऑफिस आए और आप प्रॉमिस कर रहे हो कि आप जब भी जयपुर आएंगे आप हमारे ऑफिस विजिट जरूर करेंगे। और उन्होंने बस मुझे अभी भी दरवाजा खोलते हुए उन्होंने कहा था, कविता मैं आपसे एक चीज जरूर प्रॉमिस करूंगा कि जब भी मैं जयपुर आऊंगा आपके ऑफिस आऊंगा, ये तो मैं प्रॉमिस नहीं कर सकता लेकिन आपसे मिलने में जरूर आऊंगा, ये मैं पक्का प्रॉमिस करता हूँ। और अभी भी वो बातें उनकी याद आती है। मैं अभी फोटोग्राफ देख रही थी उनकी, मेरे साथ में, मैं उनके साथ खड़ी हुई हूँ और मैं बता नहीं सकती कि कैसा फील कर रही हूँ इस वक्त। हाँ, हम उनके रिलेटिव नहीं थे लेकिन एक पर्सनल टच जरूर था उनके साथ में और हमेशा वो सबके दिलों में रहेंगे, बिकॉज वो एक बहुत बेहतरीन एक्टर तो थे लेकिन एक वर्सेटाइल ह्यूमन बीइंग। बिल्कुल सबके दिलों में रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया कविता आपका। तो चलिए इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए फर्स्ट